नमस्कार, आप देख रहे हैं लुक मीडिया और मैं हूं अंशुल दुबे। इस वक्त हम मौजूद हैं ललितपुर जनपद के ग्राम पंचायत पठा ग्राम में। यहां पर 19 प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं। इसी के साथ एक प्रत्याशी ऐसा है जिसका सपोर्ट पूरा फुल एनजीओ कर रहा है। यहाँ के एनजीओ में लगभग 40 सदस्य हैं जो कि सोशल वर्क के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। आइए हम जो हमारे साथ मौजूद हैं एनजीओ के कुछ सदस्य हैं उनसे जानते हैं कि किस प्रकार से उनका सपोर्ट कर रहे हैं और गाँव में किस प्रकार से ये अपनी तस्वीरें बदलेंगे। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम फिरोज खान है जी हम लोग एनजीओ से जुड़े हुए थे जी और हम लोग जितने भी मैं खुद एक वार्ड मेंबर का चुनाव लड़ रहा हूं, तो जी। मैंने इससे पहले एनजीओ से इस्तीफा दिया था जी और हमारे एक दो लोग और हैं जो एनजीओ से जुड़े हुए थे, जी तो उन लोगों ने इस्तीफा दिया और फिर हम लोग चुनावी मैदान में हैं। जी जैसा कि हमारा एनजीओ है जो पिछले 7 साल से चल रहा था, तो जो सबसे मुख्य चीज़ थी हमारी गांव में शराब है, जैसे उस पर हम लोगों ने जगह जगह शराब बिकती थी घरों में, तो उस पर सबसे पहले हम लोगों ने शुरुआत की, उसको हटाया। जी इसके बाद में जब कुछ दिन तक हम लोगों ने 3 वर्ष मेहनत की, उसके बाद गांव में कुछ लोग थे जो अवैध शराब बेचते थे, जी उन्होंने जो आबकारी विभाग है उसके लिए सूचित किया और यहाँ एक ठेके के लिए प्रस्ताव डाला गया जी और वो ठेके का प्रस्ताव पास हो गया और गांव में ठेका आ गया। जी। लेकिन हम लोगों की जो 3 साल की मेहनत थी, तो काफी खून पसीना हम लोगों ने बहाया, जी तो हम लोग फिर ललितपुर गए, धरना दिया, कई तरह के 2 या 3 बार अधिकारियों को सूचित किया और आखिरकार प्रशासन को हम लोगों के आगे घुटने टेकने पड़े और यहाँ से ठेका को हटना पड़ा। जी तो सबसे बड़ी जीत थी हम लोगों की वो कि जब गांव में एक सरकारी ठेका आया और वो हटा दिया, तो एक हम लोगों के लिए ऐतिहासिक जीत बन गई, जी क्योंकि ऐसा कभी भी किसी ऐसे गांव या किसी शहर में देखने को नहीं मिला। तो वहां से हम लोगों का आत्मविश्वास था जो काफी बढ़ गया। इसके बाद फिर गांव में और भी काम होते थे, गांव में कई जगह जुआ के लाखों के फड़ लगते थे, जी उन पे हम लोगों ने धीरे धीरे काम किया, उसको खत्म किया और फिर गांव एक हमारा काफी बड़ा गांव है, महरौनी तहसील में गिने चुने 4 या 5 गाँव में पठा का भी नंबर आता है, एक बहुत बड़ी ग्राम पंचायत है जी। और अगर इस गांव की विकास की बात की जाए तो काफी पीछे है। जी। तो अब हम लोगों ने सोचा कि इस गांव की दशा को कैसे बदला जाए, जी। तो हम लोगों ने सोचा कि हम एनजीओ तो चला ही रहे थे, लेकिन अब इसके लिए हम लोगों ने 3 या 4 लोगों ने एनजीओ से सबसे पहले तो इस्तीफा दिया और उसके बाद अब हम लोग चुनावी मैदान में हैं। जी। हमारे पास 50 लोगों की टीम है, जिससे कई लोग अभी भी उसमें हर समाज से आते हैं। तो एक हम लोगों का निर्णय लिया है कि इस गांव को अच्छे एक विकास की ओर कैसे ले जाया जाए। जी, जो एनजीओ में जितने भी सदस्य हैं क्या एक ही ग्राम पंचायत के हैं? जी हाँ, इसी गांव के हैं जी सब लोग जी और सभी अलग अलग जाति और धर्मों से बिलोंग करते हैं और फिलहाल जो चुनाव लड़ रहे हैं उन लोगों ने अपना इस्तीफा दे दिया है। बाकी और नहीं, हम किस लोग- प्रकार की योजना बनाकर आप लोग विकास के कार्य करेंगे गांव में? अब हम लोगों का यही है कि जैसे अब ये सड़क है तो यहाँ पर कोई अब इससे आगे भी एक रास्ता जाता है 2 किलोमीटर दूर, वहाँ जी, पर एक मजरा पड़ता है पटाखा, उसे टपरन बोला जाता जी। है। ये दशा कहीं से लगभग 20 साल पुरानी है और कई बार प्रधान बनने के बाद भी यहाँ पर कोई सुधार देखने को नहीं मिला है। आप लोग अगर आपके जो कैंडिडेट हैं एनजीओ के सदस्य हैं वो अगर प्रधान चुनकर आते हैं गांव में, तो किस प्रकार से विकास क्या योजनाएं रहेंगी आपकी? सबसे पहले तो हम लोगों का मुख्य जो उद्देश्य है वो रहेगा कि सबसे पहले हम लोग सफाई व्यवस्था पर ध्यान देंगे, जी क्योंकि गांव में जगह जगह यहाँ पर कूड़े के अंबार लगे हुए हैं, उसको साफ किया जाएगा। गांव में यहाँ पर कोई अभी तक सरकारी अस्पताल नहीं है, जी। उसकी हम लोग व्यवस्था कराएंगे कि एक यहाँ जी। सरकारी अस्पताल हो, एक यहाँ पर MBBS डॉक्टर यहाँ पर मौजूद रहे बैठे, जिससे गांव की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो उसमें सुधार हो। वर्तमान में उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं है क्या गांव में? नहीं, यहाँ पर उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, एक काफी पुराना है, तो केवल यहाँ नाम के लिए वो चलाया जाता है, कोई डॉक्टर आता यहाँ नहीं कोई होगा? डॉक्टर नहीं आता है। जी और इसके अलावा हम लोग चाहेंगे कि इस गांव है हमारा काफ़ी बड़ा है, केवल यहाँ पर सरकारी हाई स्कूल है, तो हम लोग चाहते हैं कि सबसे पहले वो इंटर हो, इंटर के बाद यहाँ पर एक डिग्री कॉलेज भी बने, ताकि जो गरीब वर्ग के बच्चे हैं
उनके लिए पढ़ाई में आसानी हो, क्योंकि कई मजदूर वर्ग हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो महरौनी या ललितपुर में जाकर वहाँ पर उनके बच्चे रहें। किराए की उनके लिए खाने के लिए तो पैसा नहीं है, वो किराया भाड़ा कैसे देंगे, वो वहाँ पर क्यों जाएंगे। तो कई बच्चे ऐसे हैं जो अपनी पढ़ाई छोड़कर घर पर बैठे हैं। तो एक काफ़ी शर्मनाक बात है कि बच्चे अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पा रहे हैं। जी, हमारे साथ एक और मेंबर जो है मौजूद हैं, उनका नाम है संदीप उपाध्याय जी। क्या कहेंगे आप? इन्होंने एनजीओ की तरफ से जो लड़के खड़े हो रहे हैं और जो पहले इस्तीफा दे चुके हैं, इन लोगों ने बहुत ही अच्छा बीड़ा उठाया है गांव के विकास का। जी, मैं भी इससे जुड़ा रहा, काफ़ी समय तक एक्टिव रहा। जब तक एक्टिव रहा पूरी तन्मयता के साथ हमने काम किया है गांव में, और अब उतना समय नहीं दे पाते हैं, फिर भी हम अपनी तरफ से प्रयास करते हैं कि गांव का अच्छा हो, भला हो, लोगों का जितना हो सके विकास हो। ये लोग प्रयास कर रहे हैं और उसी प्रयास को आगे बढ़ाने के लिए ये लोग चुनाव के मैदान में आए हैं। पूरा गांव इनका सपोर्ट कर रहा है। इनसे बहुत कुछ उम्मीदें भी हैं और इनकी उम्मीदों को देखते हुए लोग आशान्वित हैं कि हमारा गांव विकास की ओर बढ़ेगा। गांव में किस प्रकार का रुझान मिलने जा रहा है जब आप लोग जा रहे हैं प्रचार के दौरान? लगभग ये है, कह सकते हैं कि 95% लोग ऐसे एनजीओ को कल्लू वर्दी के नाम से जानते हैं, उसके पक्ष में हैं। जी, और जितने भी इसमें लड़के हैं वो ईमानदार हैं और कर्तव्यनिष्ठ हैं, पढ़े लिखे हैं और समझदार भी हैं। गांव में कितने वोटिंग है आप? लगभग 3900 4000 की लगभग वोटिंग है। जी, हाँ। इसमें प्रत्याशी कितने हैं अभी वर्तमान में? 19 के करीब प्रत्याशी हैं। और आपके एनजीओ के मेंबर? एनजीओ के मेंबर एक ही मेंबर खड़ा है उसमें, जी, उसका नाम तो मेंबरों की फैमिली के वोट होंगे? हाँ वो तो है। ये तो लगभग कितना आंकड़ा आपके साथ एक थोक है आपके पास? लगभग आप ये मान के चलो कि 1200 से 1500 के समथिंग वोट जरूर मिलेंगे, क्योंकि लोग और महिलाएं बहुत ही आशान्वित हैं। क्योंकि इससे पहले यहाँ पे जब शराब का खुला व्यापार चल रहा था, उस समय महिलाओं के साथ अत्यधिक घरेलू हिंसा होती थी। जी, तो एक एनजीओ के लोगों ने लोगों को समझाया कि आप ऐसा मत करो, और गांव से वो पूर्ण रूप से शराब का बिल्कुल बहिष्कार किया। लोग सपोर्ट में आए तो महिलाओं का पूरा सपोर्ट आ गया है। लगभग सपोर्ट पूरे महिलाएं सपोर्ट कर रही हैं। छोटे छोटे बच्चे अपने मम्मी पापा से बोल रहे हैं कि अपने गांव का भविष्य अगर सुधारना है, हमें अगर कुछ आगे कुछ अच्छा देखने को मिलेगा, तो आप एक स्वतंत्र संस्था को यहाँ पर शौचालय की क्या व्यवस्थाएं हैं? गाँव शौचालय काफी संख्या में बनवाए गए हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत काफी बने हैं, लेकिन जागरूकता नहीं होने के कारण लोग उसमें कंडे वगैरह कुछ न कुछ उसमें रखे रहते। तो लगभग कितने % गांव के लोग आज भी गांव से बाहर जा रहे हैं? गांव के बाहर लगभग 15 से 20% लोग अभी भी खुले में शौच कर रहे हैं, क्योंकि जागरूकता नहीं है लोगों के पास, उतना कोई समझाने वाला नहीं है। पूर्व में जो प्रधान रहे हैं उनके द्वारा ग्रामीणों को जो भी सरकारी योजना है उनका लाभ मिला है क्या? बिल्कुल, उन्होंने बहुत भरसक प्रयास किया है। और इससे पहले जो राजीव उपाध्याय प्रधान थे, उन्होंने बहुत प्रयास किया है, लोगों को समझाया है कि आप इसका उपयोग करिए, स्वच्छता अगर रखेंगे तो आपके बच्चे बीमार नहीं होंगे। और ऐसे कई काम किए हैं, जैसे गांव में एक बहुत बड़ी टंकी बनवाई है और शमशान घाट, बहुत बड़ा शमशान घाट बनवाया है। लोगों के लिए कई सुविधाएं दी हैं और गरीबों के लिए कई सुविधाएं दी हैं। अभी जाते टाइम उनके लिए 200 क्वार्टर भी मिल गए हैं, आवास भी मिल गए हैं। जी, तो ये थे हमारे साथ जो बात कर रहे थे संदीप उपाध्याय। यहाँ पर एक एनजीओ चलता है, उसका नाम है रेज द वॉइस, जिसका काम है यहाँ पर जो भी गलत अनैतिक वर्ग के जो काम होते हैं, जैसे जुआ हुआ, शराब हुआ, ये लोग उसके विरोध में काम करते हैं। इनके गांव में कोई भी सरकारी तो ठीक है, प्राइवेट भी नहीं होते ना सरकारी, किसी भी प्रकार की यहाँ पर शराब बिक नहीं सकती है। जुआ या सट्टा जैसे काम यहाँ हो नहीं पाते हैं। ये लोग सोशल वर्क का काम करते हैं। ये आज गांव में उतरे हैं और हर वर्ग से वोट मांग रहे हैं, केवल सामाजिक कार्यों के लिए। बने रहिए लुक मीडिया के साथ, अंशुल दुबे। मंटू शूज, झांसी की पहचान।